विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जब इंसान बेकाबू हो जाता है, जब मनुष्य अपने काबू में नहीं रहता, तो उसके साथ क्या होता है और उसे क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो आपकी बुद्धि कभी विनाश ना हो, जैसा भगवत गीता हमें ज्ञान देती है कि बुद्धि विनाश कैसी नहीं होती, तो इन सब के उत्तर जानिए डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से इस विश्व शांति संवाद माला में भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से। संत तत्वज्ञ जगतगुरु तुकाराम महाराज का जो ये कहना है वो यही है कि उफड़ लिया काम क्रोध, ऐसे मराठी में उन्होंने लिखा है। हमने कहा बेकाबू काम क्रोध भोग। जब बेकाबू हो जाते हैं तो क्या होता है, तो वो चीज बनती है जो श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्धिनाशो प्रणश्यति। और इसलिए अगर शांति की तरफ जाना है, शांति की खोज में जाना है, तो आपको इस तरह से जो षड रिपु हैं उन पर संयम रखना होगा। वो संयम नहीं रखोगे तो इस तरह का विनाश आपके सामने होता रहेगा, हम केवल देखते रह जाएंगे। कबीर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। कबीर जी ने कहा है कि अगर मनुष्य अपने शरीर की बांसुरी करे, बांसुरी क्यों, तो बांसुरी में 6 छिद्र रहते हैं। कबीर जी का दृष्टांत ऐसा है कि जो 6 छिद्र है बांसुरी में, वो है षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। अगर मनुष्य अपने शरीर से वो रिपु निकाल दे तो ये छिद्र बनते हैं 6। और फिर जो प्राण का छिद्र है, वहाँ से अगर आप फूंक मारोगे तो इन उंगलियों से जितना चाहे उतना काम, जितना चाहे उतना क्रोध, जितना चाहे इतना ही लोभ, संयम के साथ अगर आप इन उंगलियों से उस छिद्र को बंद करोगे तो बांसुरी सुर में बजती है। देखिए इतना बढ़िया कबीर जी ने ये दृष्टांत दिया है कि वैसे ही करना है। चलो जो सन्यासी है उसकी बात अलग है, लेकिन जो जी रहा है परिवार के साथ, जो सन्यास नहीं लेना चाहता लेकिन सज्जन रहना चाहता है, उस आदमी के लिए, उस मनुष्य के लिए कबीर जी का ये जो दृष्टांत है वो बिल्कुल अमल करता है। और यही बात संत तुकाराम जी ने कही है। तुकाराम जी कहते हैं कि त्रिविध ताप है। ये क्या ताप है? देखिए ये जो षड रिपु है उनमें भी हम 2 की जोड़ी लगा सकते हैं। जैसे कि काम और क्रोध इकट्ठा जाएगा, लोभ और मोह इकट्ठा जाएगा, मद और मत्सर इकट्ठा जाएगा। ये जोड़ियां बनकर त्रिविध ताप बनते हैं। सात्विक मनुष्य है, उसको डर है कहीं मैं रजोगुणी ना हो जाऊं, तो वो भी ताप है। फिर रजोगुणी को लगता है मैं तमोगुणी ना बन जाऊं, तो उसको भी वही डर है। और तमोगुणी को लगता है मेरा विनाश ना हो जाए। और इसलिए तुका कहे त्रिविध ताप खत्म होंगे अपने आप। कब होंगे? जब आप मन में शांति रखोगे। अब ये शांति जो हम चाह रहे हैं, उस शांति के लिए क्या होना चाहिए? तो ये जो षड रिपु है हम पूरे के पूरे तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं। तो ये जो बात है षड रिपुओं की वो तो रहेगी, लेकिन ये जो षड रिपु है उनकी अभिव्यक्ति जो है, वो अभिव्यक्ति अगर संयम के साथ सामने आएगी तो शांति मिल सकती है। लेकिन आज वैसे नहीं हो रहा है। आज हम देखते हैं समाज में जिस तरह से जो मनोरंजन के साधन हैं, उन मनोरंजन के साधनों में भी ऐसे ही होता है। हम जो कह रहे हैं उसमें आज के ज़माने में जैसे फिल्में बनती है, उन फिल्मों में भी क्या प्रस्तुत किया जा रहा है बार बार, तो वो काम और क्रोध ही दिखाई दे रहे हैं। काम दिखाई दे रहा है और क्रोध दिखाई दे रहा है। क्रोध के माध्यम से हिंसा दिखाई जाती है और काम के माध्यम से जो गलत बातें हैं वो दिखाई देती है। और उसका परिणाम है समाज पे। समाज पे उस मनोरंजन का जो माध्यम है उसका परिणाम है, और उस परिणाम की वजह से कर्म बदल गया
जैसे कर्म बदला वैसे बुद्धि बदलती जा रही है, जैसे बुद्धि बदलती जा रही है फिर वही परिणाम हो रहा है। जब अखबारों में हम पढ़ते हैं तो बुरा लगता है कि इस तरह से अगर मनुष्य कैसे आचरण कर सकता है, पशुवत आचरण कैसे कर सकता है। लेकिन वो भी मनुष्य का ही इस तरह से पशु का होना भी हम जो कह रहे हैं वो गलत बात है, क्योंकि पशुओं में कभी बलात्कार नहीं होता लेकिन मनुष्यों में होता है। इसका मतलब यह है जो उफड़लिया बेकाबू होने की जो बात है वो आज हमारे समाज में हो रही है, और यही बात पे संत तुकाराम जी सूचना दे रहे, प्रबोधन कर रहे कि इसको हमें संयम से कम करना होगा, तभी शांति मिलेगी। और इसलिए शांति खोजिए, ढूंढो कहाँ पे शांति है, तो शांति हमें मिलेगी। ये जो षड्रिपु है उनकी अभिव्यक्ति जितनी कम हो जाए उतनी शांति बढ़ती जाएगी, और जो भव सिंधु है वो आप पार कर जाओगे। आज के भी ज़माने में मैं कई बार इसे देखता हूँ कि मेरी एक कविता आपके सामने पेश करता हूँ कि सच्चाई क्या है। मैंने पूछा थिएटर की लाइन इतनी क्यों लॉन्ग है, मैंने पूछा थिएटर की लाइन इतनी क्यों लॉन्ग है। ये फिल्म बड़ी अच्छी है ऐसी खबर है मुझे मिली, ये फिल्म बड़ी अच्छी है ऐसी खबर है मुझे मिली। मोबाइल पे फ़ोन किया लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। किसी ने कहा आपने लगाया हुआ नंबर ही रॉन्ग है। मैंने पूछा थिएटर की लाइन इतनी क्यों लॉन्ग है। मुझे लाइन को घूरते देख एक ने कहा बॉस इस फिल्म की एक टिकट है क्या आपके पास। कोरोना के कारण पूरा धंधा हो गया है स्लैक, कोरोना के कारण पूरा धंधा हो गया है स्लैक। सुना है इस फिल्म की टिकटें लोग बेचते हैं ब्लैक। मैंने पोस्टर की तरफ देखा, मैंने पोस्टर की तरफ देखा तो हीरो की तबीयत बड़ी स्ट्रांग है। मैंने पूछा थिएटर के बाहर की लाइन इतनी क्यों लॉन्ग है। मैंने उस शख्स से पूछा ऐसा उस फिल्म में है क्या। मैंने उस शख्स से पूछा ऐसा इस फिल्म में है क्या। उसने कहा ये पूछो उसमें नहीं है क्या। उसने कहा ऐसा पूछो उसमें नहीं है क्या। कथा नहीं है व्यथा नहीं है केवल हुस्न है प्रेम। कथा नहीं है व्यथा नहीं है केवल हुस्न है प्रेम। और सबसे बड़ा इस फिल्म में है एक आइटम। सबसे बड़ा इस फिल्म में है एक आइटम। छोटे कपड़े पहनकर पूरा हुस्न दिखाने वाला आइटम सॉन्ग है। छोटे कपड़े पहनकर पूरा हुस्न दिखाने वाला आइटम सॉन्ग है बरखुरदार। इसीलिए इस थिएटर के बाहर लगी लाइन बड़ी लॉन्ग है। देखिए आज यही चल रहा है। ये जो आइटम सॉन्ग है वो फिल्में आने के पहले ही मार्केट में आ जाते हैं और फिर वो सॉन्ग को देखने के लिए लोग थिएटर पे चले जाते हैं। लेकिन अंतिम परिणाम क्या है समाज के मन के ऊपर। अभिव्यक्ति स्वातंत्र का जो मतलब है तो ये तो नहीं है, लेकिन ये हो रहा है कि जो मनुष्य की धारणा है, मनुष्य की बुद्धि है, उसका इस्तेमाल जो प्रेरणा है उसके कार्यों पे चल रहा है। ये जो चतुष्टय है उसमें काम है, मैथुन है, और पूरी बुद्धि मनुष्य की आज खर्च हो रही है उन 4 चीज़ों पे जो मनुष्य की है नहीं। इसलिए हमें अगर शांति चाहिए तो शांति इस देह के कर्म का नतीजा जरूर है, लेकिन वो देह जो बुद्धि के आज्ञा में चलेगा, बुद्धि के निर्देश किए हुए मार्ग में चलेगा, तभी बात बनेगी। और इसलिए ये जो संत वचन है, ये संत वचन हमें ये मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर द्वारा इस भाग में हमने जाना कि कभी अगर इंसान बेकाबू हो जाता है या मनुष्य की बुद्धि उसके काबू में नहीं रहती तो सर्वप्रथम उसे शांति ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शांति एकमात्र उपाय है बुद्धि विनाश ना होने का। तो मैं यही आशा करूँगी आप यह सीख अपने जीवन में अमल करेंगे और साथ ही अपने कर्म भूमि और अपने जन्मभूमि में शांति बनाए रखेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला। नमस्कार।